हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का मेरा वीडियो है जो पॉलिटिकल साइंस जो है यानी सिविक्स है, जो क्लास 10 के आपका पहला चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो आज हमारा चौथा लेक्चर है यानी लेक्चर नंबर 4 है आज, और लेक्चर नंबर 3 तक जो हमारा सब्जेक्टिव जो मेन कंसेप्ट था वो क्लियर हो चुका है। अब जो है हम लोग लेक्चर 4 में जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे जो है क्या है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है क्योंकि 50% आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर हम लोग पहला नंबर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, कह रहा है भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक, तो आपके स्क्रीन पर चारों ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में कह रहा है लोकसभा, ऑप्शन बी में कह रहा है विधानसभा, ऑप्शन सी में कह रहा है मंत्रिमंडल, और ऑप्शन डी में कह रहा है पंचायती राज संस्था। तो दोस्तों कौन सा जवाब हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए बी सी डी, कौन सही जवाब हो जाएगा, सोच समझ करके आप जरूर दीजिए क्योंकि आपको सब्जेक्टिव में वो बता दिया गया था कि कहां पे जो औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो फिलहाल आपका जो है ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी पंचायती राज संस्था में औरतों के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था है, यानी 50% का जो है आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्था में है। ठीक, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हम लोग का, दूसरा नंबर का प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यानी भारत में जो है या महिलाएं जो है कितने प्रतिशत, पूरे लोकसभा जो है उसमें कितने प्रतिशत औरतों को जो है वहां पे भागीदारी दी गई है। ऑप्शन ए में आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए कह रहा है 20.2%, उसके बाद ऑप्शन बी में कह रहा है 10.86%, ऑप्शन सी में कह रहा है आपका 19.06%, और ऑप्शन डी में कह रहा है आपका 11.70%। तो दोस्तों कौन सा सही जवाब हो जाएगा, तो फिलहाल जो है दूसरा नंबर का ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर, यानी 10.86% जो है महिलाओं की भागीदारी अभी भारत के संसद में है, वर्तमान में यह है। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, तीसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है, आप तीसरा नंबर के प्रश्न को स्क्रीन पर आसानी से देख पा रहे हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है बेल्जियम के शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई। ठीक, यानी जो बेल्जियम जो शहर है उसके किस स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई। ऑप्शन ए में कह रहा है वेलोनिया, ऑप्शन बी में कह रहा है आपका ब्रुसेल्स, और ऑप्शन सी में कह रहा है आपका मर्चटेप, और ऑप्शन डी में कह रहा है आपका मोन्स। दोस्तों ब्रिटेन के जो है किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। मर्चटेम नाम का एक स्कूल है ब्रिटेन के एक शहर में, उसी में जो है फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया था। ठीक, तो चलिए फिर हम लोग चौथे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न आप स्क्रीन पर आसानी से देख पा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, चौथा नंबर का प्रश्न कह रहे हैं कि डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ। समझे, यानी डरबन जो है वहां पे नस्ल भेद विरोधी जो है सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। ऑप्शन ए में आपका कह रहा है 1980 में, ऑप्शन बी में आपका कह रहा है 1990 में, ऑप्शन सी कह रहा है आपका 2001 में, और ऑप्शन डी में कह रहा है 2009 में। तो दोस्तों डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था, तो उसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2001 में जो है डरबन में नस्ल विरोधी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग उसी तरह से अगले प्रश्न को देखते हैं। पांचवा नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है, आप अच्छे से देख पा रहे हैं, हमें आशा है। तो चलिए कह रहा है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देशों के नागरिक को दिया गया है। यानी अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन किस देश के नागरिक को दिया गया है। ऑप्शन ए में कह रहा है भारत, ऑप्शन बी में आपका कह रहा है श्रीलंका, ऑप्शन सी में आपका कह रहा है बेल्जियम, ऑप्शन डी में आपका कह रहा है चिली। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब आपका फिलहाल ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, यानी बेल्जियम।
तो चलिए हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। छठा नंबर के प्रश्न हमारे स्क्रीन पर मौजूद है और कह रहा है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में कह रहा है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी में आपका कह रहा है कमल किशोर शर्मा, ऑप्शन सी में कह रहा है एस.एम. सिंह और ऑप्शन डी में कह रहा है कोई नहीं। तो दोस्तों इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, अगर आप पढ़े हैं तो जरूर आपको पता होगा। आपके किताब अगर आप रीडिंग मारे हैं, अच्छे से रीडिंग मारे हैं तो जरूर आपको पता होगा। तो फिलहाल इसका आंसर ए नंबर के साथ जाएगा। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न को इसी तरह से देखते हैं और बारी बारी से सभी प्रश्न को पढ़ेंगे। टोटल 25 प्रश्न है इस चैप्टर में। अगर 25 प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ लिए तो आपको कुछ पढ़ने की और आवश्यकता नहीं है। चलिए 7वां नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। 7वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। तो ऑप्शन ए में कह रहा है उत्तर पूर्वी प्रांतों में, और ऑप्शन बी में आपका कह रहा है पश्चिमी दक्षिणी प्रांतों में, ऑप्शन सी में कह रहा है पश्चिमी उत्तर प्रांतों में, और ऑप्शन डी में कह रहा है दक्षिणी पूर्वी प्रांतों में। तो चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है और समझ करके आप एक दो क्वेश्चन का जरूर आंसर दीजिए और अपने दिमाग में उसको नोट करके जो है आंसर से पहले आप जो है उसको कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है उत्तर पूर्वी प्रांतों में। ठीक, तो चलिए फिर हम लोग उसी तरह से 8वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 8वां नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। 8वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भारत में बहुसंख्यक आबादी है। तो देखो दोस्तों, भारत में बहुसंख्यक आबादी यानी किस समुदाय की है? ऑप्शन ए में आपका कह रहा है सिख समुदाय की, ऑप्शन बी में आपका कह रहा है मुस्लिम समुदाय की, ऑप्शन सी में कह रहा है हिंदू समुदाय की, ऑप्शन डी में कह रहा है ईसाई समुदाय की। तो देखिए भारत में बहुसंख्यक आबादी जो है किसकी है? तो हिंदू समुदाय की आबादी भारत में बहुत ज्यादा है। हिंदू समुदाय की आबादी भारत में सबसे अधिक है। तो इसीलिए फिलहाल ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका आंसर राइट चला जाता है। तो चलिए फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को आप आसानी से स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है, यानी 9 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 9 नंबर का प्रश्न हम लोग का है भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया। ठीक, जो भारतीय संविधान है तो उसके अनुसार भारतवर्ष को क्या घोषित किया गया? ऑप्शन ए में कह रहा है हिंदू राज्य, ऑप्शन बी में कह रहा है धर्म सापेक्ष राज्य, ऑप्शन सी में कह रहा है बहुभाषी राज्य, और ऑप्शन डी में कह रहा है धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो देखिए दोस्तों फिलहाल जो भारत के संविधान के अनुसार भारतवर्ष को जो है क्या घोषित किया गया, आपको भी पता होना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष जो है देश है, तो इसलिए भारत के संविधान अनुसार जो है भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी फिलहाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ हमारा आंसर चला जाता है। चलिए फिर हम लोग इसी तरह से 10वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। 10 नंबर के प्रश्न हमको क्या कह रहा है? 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है काले दास्ताने और बंदी हुई मुट्ठियां प्रतीक है, यानी काले दास्ताने और बंदी हुई मुट्ठियां का प्रतीक है। क्या है? अश्वेत शक्ति का। किसका प्रतीक? अश्वेत शक्ति का। ऑप्शन बी में कह रहा है नीले लोगों की शक्ति का, ऑप्शन सी में कह रहा है श्वेत शक्ति का, और ऑप्शन डी में कह रहा है सभी शक्तियों का। तो देखिए दोस्तों काले दास्ताने और बंदी हुई मुट्ठियां प्रतीक जो थी किसकी प्रतीक थी? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अश्वेत शक्ति का जो है वहां पे काले दास्ताने और बंदी हुई मुट्ठी का प्रतीक थी। ठीक, चलिए फिर हम लोग 11वां नंबर के प्रश्न को बहुत तेजी से देखते हैं। 11वां नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है। 11वां नंबर के प्रश्न को आप आसानी से देख पाते होंगे। तो चलिए 11वां नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है हमको? अमेरिका में असभ्य शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? ऑप्शन ए में आपका कह रहा है 1950 में, ऑप्शन बी में आपका कह रहा है 1970 में, ऑप्शन सी में आपका कह रहा है 1965 में, और ऑप्शन डी कह रहा है आपका 1966 में। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर मौजूद है और आप आसानी से उसको आंसर को ढूंढ पाते होंगे। तो इसका अमेरिका में असभ्य शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? तो वहां पे 1966 में उभरा था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी में आपका 1966 है। इसलिए 11वां नंबर का जो है आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ सही जवाब चला जाएगा। चलिए फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यानी 12वां नंबर का प्रश्न कह रहा है बिहार की साक्षरता दर है, यानी बिहार की साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन ए में आपका कह रहा है 40%, ऑप्शन बी में आपका कह रहा है 47%,
ऑप्शन सी में कह रहा है 49% और ऑप्शन डी में कह रहा है 50%। तो देखिए बिहार की साक्षरता जो है कितना प्रतिशत है, तो वर्तमान में बिहार की साक्षरता जो है 47% है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 12वां नंबर के प्रश्न का। तो चलिए फिर हम लोग 13वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न हम लोग को क्या कर रहा है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनमें किस संस्थान में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया? इससे सबसे पहला वाला प्रश्न जो है इसी टाइप के प्रश्न थे, यहाँ पे थोड़ा घुमा करके प्रश्न को पूछ दिया गया है। ऑप्शन ए में कह रहा है लोकसभा, ऑप्शन बी में कह रहा है स्थानीय पंचायती राज की संस्था, ऑप्शन सी में कह रहा है विधानसभा और ऑप्शन डी में कह रहा है राज्यसभा। तो देखिए इनमें से किस संस्थान में महिलाओं को 50% की आरक्षण दिया गया है? आपको पहले ही बता दिए कि पंचायती राज जो संस्था है उसमें महिलाओं को 50% की आरक्षण की व्यवस्था दिया गया है, तो इसीलिए फिलहाल ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका सही जवाब चला जाता है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को आप स्क्रीन पर आसानी से देख पा रहे होंगे, यानी नेक्स्ट प्रश्न 14वां नंबर का होगा। 14 नंबर में कह रहा है निम्नांकित देश में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन परिणाम भुगतना पड़ा? ऑप्शन ए में कह रहा है आपका भारत, ऑप्शन बी में कह रहा है नीदरलैंड, ऑप्शन सी में कह रहा है यूगोस्लाविया, ऑप्शन डी में कह रहा है बेल्जियम। तो देखिए दोस्तों किस धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम जो भुगतना पड़ रहा है यूगोस्लाविया जो है वहां पे भुगतना पड़ रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है करेक्ट आंसर चला जाता है। तो चलिए फिर हम लोग फिर उसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 15वां नंबर का प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 15वां नंबर का हम लोग का प्रश्न कह रहा है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई, यानी भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहां पे की गई थी? ऑप्शन ए में आपका कह रहा है कोलकाता, ऑप्शन बी में कह रहा है दिल्ली, ऑप्शन सी में कह रहा है मुंबई और ऑप्शन डी में आपका कह रहा है चेन्नई। तो देखो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो की गई थी वो चेन्नई में की गई थी, ये आपको भी पता होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी वाला जो आपका सही जवाब चला जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग 16वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 16वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 16वां नंबर का प्रश्न हम लोग को कह रहा है सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई? ठीक, ऑप्शन ए में कह रहा है नेपाल में, ऑप्शन बी में कह रहा है बेल्जियम में, ऑप्शन सी में कह रहा है श्रीलंका में और ऑप्शन डी कह रहा है भारत में। तो देखिए सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई? तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, यानी बेल्जियम में जो है विकसित की गई थी। ठीक, तो चलिए हम लोग फिर इसी तरह से 17वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 17वां नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर अभी मौजूद है और आप पढ़ पा रहे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो चलिए निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ठीक, यानी कौन ऐसे व्यक्ति थे जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन ए में कह रहा है आपका किंग मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी में आपका कह रहा है महात्मा गांधी और ऑप्शन सी में कह रहा है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लेस और ऑप्शन डी में कह रहा है आपका जेड गुडी। तो देखो निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, जेड गुडी जो थे वो जो है रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का स्क्रीन पर मौजूद है। 18वां नंबर का प्रश्न अब आपका होगा। 18वां नंबर का प्रश्न कह रहा है हमको भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी भारतीय संविधान यहाँ पे क्या कह रहा है? ठीक, ऑप्शन ए में कह रहा है ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ऑप्शन बी में आपका कह रहा है एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ऑप्शन सी में कह रहा है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, ऑप्शन डी में कह रहा है किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, बिल्कुल आजादी देता है। अनुच्छेद 19 कह रहा है, आपको पढ़ाया भी है हम सब्जेक्टिव में कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर सी के साथ सही जवाब चला जाता है आपका। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 19वां नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है। 19 नंबर का प्रश्न क्या कह रहे हैं सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? कौन ऐसा है यहाँ पे जो आप चारों ऑप्शन को देख रहे हैं जो सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण नहीं है? ऑप्शन ए में कह रहा है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, ऑप्शन बी में कह रहा है राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए,
ऑप्शन सी में कह रहा है अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, और ऑप्शन डी कह रहा है सरकार का निर्धारण कार्यकाल पूरा करने के लिए। तो दोस्तों सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण जो है कौन नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए जो है ये सही नहीं है। तो चलिए फिर हम लोग 20 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 20वां नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। क्या कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी की अधिक आवश्यकता कहां पड़ती है, यानी जो सत्ता की साझेदारी होती है अधिक आवश्यकता कहां पे पड़ती है। ऑप्शन ए में कह रहा है प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्यों में, और ऑप्शन बी में आपका कह रहा है क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, ऑप्शन सी में कह रहा है क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्यों में, ऑप्शन डी कह रहा है जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे समाज में। तो देखिए दोस्तों सत्ता की साझेदारी अधिक आवश्यकता कहां पड़ती है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे डी नंबर क्या कर रहा है, जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में जो है वहां पे सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि सबको वहां पे जुटाना पड़ता है, मिलजुल अगर लोग वहां पे नाराज होते हैं कुछ लोग तो उसको अपने ओर एक्सेप्ट करते हैं, खींचते हैं, और वहां पे सब तब जो है सत्ता की साझेदारी करते हैं। तो चलिए हम लोग फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 21 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, और 21 नंबर का प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 21वां नंबर का प्रश्न हम लोग का है इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। सत्ता के साझेदारी से हमें क्या लाभ मिलती है, यही प्रश्न हमको कह रहे हैं। ऑप्शन ए में आपका कह रहा है कि अस्थिरता एवं अतिरिक्त कलह में बढ़ोतरी, ऑप्शन बी में आपका कह रहा है कि मतभेदों में वृद्धि, ऑप्शन सी में आपका कह रहा है यहाँ पे समुदायों के मध्य टकराव में कमी, ऑप्शन डी में कह रहा है निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। तो देखिए सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है, तो सही लाभ जो हो जाएगा यहाँ पे निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला जो आपका फिलहाल सही आंसर चलाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे प्रश्न को तेजी से देखते हैं। 22वां नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पर मौजूद है, और 22वां नंबर का प्रश्न को क्या कह रहे हैं कि अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए कह रहा है आपका नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना, ऑप्शन बी में आपका कह रहा है धर्म आधारित भेदभाव मिटाना, ऑप्शन सी कह रहा है क्षेत्र आधारित भेदभाव मिटाना, ऑप्शन डी में कह रहा है भाषा आधारित भेदभाव मिटाना। तो देखिए दोस्तों अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे नस्ल आधारित भेदभाव जो है मिटाना था, क्योंकि वहां पे नस्ल के आधार पर भेदभाव हुआ करते थे, लोगों को परेशान किया जाता था नस्ल के आधार पर, इसलिए नस्ल आधारित भेदभाव जो है मिटाना वहां जो है मुख्य उद्देश्य था। चलिए हम लोग 23वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। 23वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन पर मौजूद है हमारा, और कह रहा है हमारा भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है। यहाँ पे किस शहर को जो है भारत की वित्तीय राजधानी हम लोग कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका पटना, ऑप्शन बी में आपका दिल्ली, ऑप्शन सी में आपका मुंबई, और ऑप्शन डी में आपका चेन्नई। तो भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी जो है मुंबई कहलाती है। क्या कहलाती है, मुंबई कहलाती है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर 24वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं, और कहता है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, यानी श्रीलंका में जो बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है हिंदी, ऑप्शन ए में कह रहा है हिंदी, ऑप्शन बी में कह रहा है तमिल, ऑप्शन सी में कह रहा है सिन्हली, और ऑप्शन डी में कह रहा है फ्रेंच। तो देखिए दोस्तों श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, यानी ज्यादातर जो है वहां पर निवास करते हैं श्रीलंका में, ज्यादातर लोग जो है क्या बोलते हैं वहां पे सिन्हली भाषाएं बोलती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सी के साथ सही जवाब जाएगा जो सिन्हली हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अंतिम प्रश्न को देखते हैं, और 25वां नंबर का प्रश्न है, और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है, और कह रहा है 15वीं लोकसभा में 25वां नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है, यानी 15वीं जो लोकसभा हुआ उनमें महिलाओं सदस्य की कुल संख्या जो है कितनी है। ऑप्शन ए में कह रहा है 25, ऑप्शन बी में कह रहा है 35, ऑप्शन सी में कह रहा है 59, और ऑप्शन डी में कह रहा है 65। तो देखिए दोस्तों 15वीं लोकसभा में महिलाओं की जो है सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 59 है, यानी 59 है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको एक बात और भी कह दे कि जिस तरह से आप लेक्चर वाइज लेक्चर पॉलिटिकल साइंस का देखें, सिविक्स का देखें,
और जितने भी आपका सब्जेक्ट है साइंस, सोशल, उसके बाद मैथ का जो है सभी चैप्टर वाइज चैप्टर, लेक्चर वाइज लेक्चर जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ाया जाता है। और जितने भी क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ाते हैं और बिल्कुल जो है PYQ यानी क्वेश्चन बैंक के अनुसार, यानी प्रत्येक चैप्टर में जो है कौन कौन सा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, उन चैप्टर्स के जितने भी प्रश्न होते हैं सभी प्रश्न को हम लोग उठाते हैं एक तौर पर। तो आप जो है बढ़िया से वीडियो में बने रहे और आपकी अच्छी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। जब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।